अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने लगे हैं क्लास 9 न्यू सिलेबस 2025 चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.9 1.8 तक न्यूमेरिकल्स मैंने प्रीवियस 2 वीडियोस में समझा चुका हूँ। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 1.9। न्यूमेरिकल नंबर 1.9 में स्टेट करता है लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ अ डिस्टेंस यूज इन एस्ट्रोनॉमी। कि हमारे पास लाइट ईयर एक यूनिट है किस चीज़ का, डिस्टेंस का, जो हम किस में यूज़ कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी में। इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। द स्पीड ऑफ लाइट एज 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस। है कि लाइट ईयर हमारे पास क्या है, इससे यूनिट है डिस्टेंस का, किस में, एस्ट्रोनॉमी में। ठीक है, और हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमने क्या करना है, जो डिस्टेंस कवर होता है यानी एक लाइट ईयर कितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि जो लाइट ईयर बेसिक है यूनिट है डिस्टेंस का एस्ट्रोनॉमी में। लाइट ईयर यानी 1 ईयर, हम ये देखेंगे कि 1 ईयर में कितना टाइम आता है। मैंने आपको लास्ट प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जो हमारे पास टाइम का ऐसा यूनिट है वो सेकंड होता है। तो हमारे पास एक ईयर में जितने सेकंड्स आते हैं हमने यहाँ पे क्या करने हैं, वो कैलकुलेट करना है। तो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें पता है 1 ईयर बेसिक किसके इक्वल होता है, 1 ईयर हमारे पास इक्वल होता है 365 डेज के। ठीक है, हमें पता है एक डे में कितने आवर्स होते हैं, एक डे में 24 आवर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 आवर्स। नेक्स्ट हमारे पास एक आवर में हमारे पास कितने मिनट्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट। हमारे पास एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60। एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। अब अगर देखा जाए ना, ये हमारे पास टाइम सबसे पहले किस में था, ईयर में था। 1 ईयर में पहले टाइम को हमने कन्वर्ट किया डेज से, डेज से किस में आ गए, आवर्स में, आवर्स से किस में आ गए, मिनट्स में, मिनट्स में हम मिनट से किस में आ गए, सेकंड्स में आ गए। यानी अब हमारे पास ये जो 1 ईयर है किस में आ गया, सेकंड्स में आ गया। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आता है 31535360 एंड 00 सेकेंड्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाता है, टाइम आ जाता है किस चीज़ में, सेकेंड्स में। यानी 1 ईयर में कितना हमारे पास, यानी कितना उसको टाइम लगा, 3153600 सेकेंड उसको लगे। हम इसको क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिख लेंगे। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में क्यों लिख रहे हैं ये भी मैं आपको नेक्स्ट आगे सोल्यूशन में बता देता हूँ। ठीक है, आपने सबसे पहले तो इसमें ये देखना है पॉइंट कहाँ पे है। पॉइंट कहीं पे भी नहीं है, यानी पॉइंट कहाँ पे होगा, लास्ट पे होगा। हमने पॉइंट को उठा के फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद प्लेस करना है। फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 है। तो यानी हमने पॉइंट को कहाँ पे प्लेस करना है, 3 के बाद प्लेस करना है। 3 के बाद पॉइंट को प्लेस कर दिया। पॉइंट के बाद आपने मैक्सिमम 2 वैल्यूज लिख लेनी है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर। अब आप ये देखें, हमने पॉइंट को उठाया सबसे लास्ट पे और कहाँ पे प्लेस किया, 3 के बाद हमने प्लेस किया। इस दौरान कितने वैल्यूज आ रहे हैं, कितने डिजिट्स आ रहे हैं, तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 7 सेकेंड्स। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये टाइम आ गया। यानी 1 ईयर हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 7 सेकेंड्स के। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करेंगे क्योंकि हमने बेसिक डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। टू कैलकुलेट डिस्टेंस, ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करेंगे। S इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाय T। यह हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला है। ठीक है, अब हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है S। ठीक है, अब V हमारे पास क्या है, V ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। जो हम स्पीड ऑफ लाइट है वो हमारे पास क्या है, V है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यह हमारे पास क्या है, V है, यानी स्पीड ऑफ लाइट है। तो टाइम हमने यहाँ पे अभी ऊपर कैलकुलेट किया है, वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। S इज इक्वल्स टू V कितना है, 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8। ठीक है, ऐसा यूनिट चाहे आप ना लिखें सॉल्यूशन के दौरान। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, T टाइम कितना है, 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 7। हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.0 मल्टीप्लाई बाय
3.15। मैंने कांस्टेंट नंबर्स को यानी 3.0 और 3.15 को एक साइड पे यानी अलहदा मल्टीप्लाई करवा लिया, और जो 10⁻8 और 10⁻7 है इनको अलहदा मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 10⁻8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7, ठीक है। 3.0 को 3.15 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगी 9.4608 मल्टीप्लाई बाय, सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। 8 में हम ऐड कर लेंगे कितना, 7, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9.4608 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 में 7 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, ठीक है। जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है, डिस्टेंस आ गया। अच्छा, अब बात आती है डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, तो ये हम लोगों चैप्टर के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। डिस्टेंस हमारे पास एक बेस यूनिट है, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट हमारे पास क्या आ जाता है, मीटर। तो कितना आ जाएगा 9.4608 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया है 1 लाइट ईयर, जो एक डिस्टेंस कवर करती है किसमें, 1 ईयर में, वो कितना आता है 9.4608 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 मीटर। तो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 1.10। न्यूमेरिकल है जी, एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन 13.6 GCM पर क्यूब इन किलोग्राम पर क्यूब। हमने इस न्यूमेरिकल में मर्करी की डेंसिटी जो कि 13.6 GCM पर क्यूब है, हमने इसको किलोग्राम मीटर पर क्यूब में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अच्छा चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व, अच्छा जी, डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे डी से, जो कि हमारे पास कितनी है 13.6 GCM पर क्यूब में, ठीक है। हमने इसको किस में चेंज करना है, किलोग्राम मीटर पर क्यूब में चेंज करना है, ठीक है। आपको पता है ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी क्वांटिटी है उसको डिवाइड करते हैं किसके साथ, 1000 के साथ, ठीक है। अगर हम किसी भी क्वांटिटी को क्या कर देते हैं 1000 के साथ डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारे पास ग्राम से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोग्राम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आइए पहला स्टेप करते हैं, ठीक है। डी इज इक्वल टू हम इसको क्या कर देंगे 13.6 डिवाइडेड बाय 1000। अब ये ग्राम से किस में कन्वर्ट हो चुका है, किलोग्राम में, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा सेंटीमीटर पर क्यूब, ठीक है। अच्छा, हमने किस में कन्वर्ट करना है, हमने कन्वर्ट करना है किलोग्राम मीटर पर क्यूब में, ठीक है। यानी सेंटी हमें नहीं चाहिए, जो सेंटी हमारे पास आ रहा है हमें पता है सेंटी की प्रीफिक्सेस कितनी होती है, सेंटी की प्रीफिक्सेस होती है 10⁻⁻², ठीक है। तो हम सेंटी की यहाँ पे इसकी प्रीफिक्सेस यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा 13.6 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। सेंटी की प्रीफिक्सेस कितनी आ जाएगी 10⁻⁻², साथ हमारे पास क्या आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर क्यूब। हमें पता है सेंटी की प्रीफिक्सेस कितनी होती है, सेंटी की प्रीफिक्सेस होती है 10⁻⁻², ठीक है। हमने सेंटीमीटर पर क्यूब को किस में चेंज करना है, ठीक है, सेंटीमीटर पर क्यूब को चेंज करना है किस में, मीटर पर क्यूब में चेंज करना है। तो जो हमारे पास 1 सेंटीमीटर पर क्यूब है, ये किसकी, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मीटर पर क्यूब की, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेंटी की जगह पे पुट किया 10⁻⁻², सेंटी की प्रीफिक्सेस, और उसके ऊपर पावर आ जाएगी हमारे पास -3, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा 13.6, ठीक है। नीचे हम 1000 यानी 1K है, अगर हम इसको भी देखें हमारे पास पॉइंट कहाँ पे, इसमें कहीं पे भी नहीं, यानी लास्ट पे हम मैंने इस पॉइंट को उठा के फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद पुट करना, तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, कितने वैल्यू स्किप किए 1 2 3, तो कितना बचेगा 10⁻3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। जब भी दो नेगेटिव वैल्यूज मल्टीप्लाई आती है तो वो किस में चेंज हो जाती है, प्लस में, यानी अगर हम -2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 के साथ, तो क्या करेगा +6 आंसर देगा। तो हमारे पास क्या आ गया +6, साथ ही हमारे पास क्या अमाउंट आ गई किलोग्राम मीटर पर क्यूब। ये 10 की पावर +3 है, ठीक है, ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी -3, क्या आ जाएगा 13.6 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 किलोग्राम मीटर पर क्यूब, ठीक है। 13.6 को 1 से डिवाइड करेंगे, वापस हमारे पास क्या आ जाएगा 13.6 से हम वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स क्या होंगे, ऐड होंगी 6 प्लस ब्रैकेट में -3, ठीक है। साथ हमारे पास क्या आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 13.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, प्लस -6 में से माइनस करेंगे 3 को, ये हमारे पास क्या आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर क्यूब के इक्वल।
नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा 13.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 6 में से 3 को माइनस करेंगे 3, हमारे पास किस में आ गया किलोग्राम मीटर पर क्यूब में आ गया। हमारे पास हमने जो डेंसिटी थी मरकरी की 13.6 GCM पर क्यूब, हमने इसको किस में चेंज कर दिया किलोग्राम मीटर पर क्यूब में चेंज कर दिया। अगर हमने आपकी बुक में जो आंसर गिवन है वो आंसर निकालना है तो पॉइंट कहाँ पे 3 के बाद है, मुझे पॉइंट कहाँ पे चाहिए 1 के बाद चाहिए, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। पॉइंट कहाँ पे था 3 के बाद था, फिर पॉइंट को कहाँ पे ले गया 3 के पहले ले आए। हमारे पास कितने डिजिट्स आ रहे हैं बीच में 1 आ रहा है, तो 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, साथ हमारे पास क्या आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर क्यूब। ठीक है, सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स ऐड होंगे। मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ 1 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 4 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। ठीक है, यह हमारे पास हमने डेंसिटी ऑफ मरकरी फाइंड करनी है इन किलोग्राम मीटर पर क्यूब में। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बाकी अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में कोई भी मसला आता है तो आप मुझे कमेंट में लाजमी इन्फॉर्म करें, मैं इंशाल्लाह वहाँ पे भी आपको रिस्पॉन्स करूँगा और आपका जो भी मसला होगा वो इंशाल्लाह लाजमी मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा या आपका पॉइंट क्लियर कर दूँगा लाजमी। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।